आईपीपीज इस वक्त मुल्क की तरक्की में कौमी खजाने पर बोझ के एतबार से सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्क के कई इलाके बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हैं। कई बिजली बनाने वाले कारखाने बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन 100% अदायगियां जरूर वसूल कर रहे हैं। आईपीपीज से मुताल्लिक अब मजीद इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं, जिसने आईपीपीज और महंगी बिजली के मुतासरीन को और भी बेचैन कर दिया है। एक खबर के मुताबिक आईपीपीज ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आईपीपीज ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे जाहिर करके ओवर इनवॉइसिंग की। पाकिस्तान में कोयले के जखायर के बावजूद आईपीपीज बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल जैसा कि हाई स्पीड डीजल और इंपोर्टेड कोयले पर इन्हिसार कर रही हैं, जिसकी वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है। फिर मजीद ये कि आईपीपीज ने जितना महंगा इंपोर्टेड फ्यूल इंपोर्ट किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की और प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत से अरबों रुपए वसूल करते रहे, लेकिन प्लांट्स की मरम्मत या इसकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए रकम खर्च ही नहीं की गई। ये तमाम बेज़ाब्तगियां सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से आईपीपीज से फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ताउन मांगा गया, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया। मजीद इंकशाफ ये भी सामने आया कि हुकूमत ने न सिर्फ आईपीपीज की इंश्योरेंस खुद बर्दाश्त कर रही है, बल्कि प्लांट्स लगाते वक्त जो अखराजात थे वो भी बर्दाश्त किए हैं। आईपीपीज ने हुकूमत से टैक्स ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी सहूलियात हासिल की हैं। तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद भी अगर मुआहदा ख़त्म हुआ तो प्लांट्स हुकूमत की मिल्कियत नहीं होंगे। आईपीपीज के बेशतर मालकान मकामी शहरी हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए हैं। आईपीपीज अपनी लागत से ज़्यादा सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं। इसीलिए मुआहदों पर नज़रसानी के लिए हुकूमत ने संजीदगी से मखसूस आईपीपीज के खिलाफ एक्शन ले लिया है। एक खबर के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए 4 और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए 1 आईपीपी को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत आइंदा 3 से 5 सालों के दरमियान आईपीपीज को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए की अदायगी भी नहीं करेगी। हुकूमती टास्क फोर्स की जानिब से बताया गया है कि आईपीपीज 2020 से 2024 की मुद्दत के दौरान ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा हासिल कर चुके हैं और हुकूमत को धोखा देने में भी मुलव्विस हैं। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हमारा पूरा मुल्क इस वक्त महंगी बिजली का एक दुख और गम झेल रहा है। हर एक शहरी इस वक्त परेशान है। इंडस्ट्री हमारी इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रही है। अब ये जो हम मजीद रोज़ाना नए इंकशाफात सुन रहे हैं, माजी में काफ़ी कुछ इन एग्रीमेंट्स के ज़रिए आईपीपीज़ को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई, जिसके नुकसानात अब महंगी बिजली की सूरत में सामने आ रहे हैं। इसका वे आउट आपकी नज़र में क्या है डॉक्टर साहब? जी देखिए जी, पहली बात ये है कि जो आईपीपीज़ 1994 की पॉलिसी के तहत आए वो उस वक्त नई पॉलिसी थी और नए मंसूबे लगने थे, लेकिन एक मंसूबा ऐसा भी था जो पहले जिसके मतलब पहले पॉलिसी आ चुकी थी और वो हब का प्रोजेक्ट था और वो सबसे बड़ा उस वक्त प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट था पूरी दुनिया में। और बाद में उस प्रोजेक्ट को भी 1994 की पॉलिसी में शामिल कर दिया, जिससे फिर उसका भी बोझ हमारे ऊपर बहुत बढ़ गया। बात यह है कि ये दोनों जो पॉलिसीज आई थी 1994 की, उस वक्त की हुकूमत जो इनके एक थे कोऑर्डिनेटर पावर के, वो हसन साहब, वो अभी तक भी मुल्क से बाहर हैं, उनसे कुछ पूछताछ नहीं हो सकती। लेकिन जो आपने कहा कि हमने पॉलिसी ऐसी बनाई उस वक्त 1994 में कि हमने फ्यूल को बाहर निकाल दिया और उनको 6.4 सेंट्स की पर किलोवाट आवर की पर यूनिट देकर फ्यूल को उससे निकाल दिया, जिसकी वजह से तमाम आईपीपीज़ वो बिल्कुल फ्यूल के मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और फ्यूल बचाने की भी कोशिश नहीं करते थे, एफिशिएंट फ्यूल भी नहीं लगाते थे और तो सारे पैसे फ्यूल के वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से हासिल करते थे। तो इसके अंदर जब ये 2015 में फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का उस वक्त बहुत बड़ा हमारे लिए ज़रूरत थी और वजह थी कि जो 1994 की पॉलिसी में जो कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और अवाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम उसको ठीक करते, लेकिन बिल्कुल बगैर देखे हुए अंधे एक इंसान की तरह हमने वही 1994 की पॉलिसी फिर दोबारा इम्प्लीमेंट कर दी
ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। और अब ये है कि जो चीजें आपने कही है कि चूंकि ये पावर प्लांट की लगे तो पाकिस्तान में है, लेकिन ये बाहर की जगह से कंट्रोल होते हैं। अगर इसका कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बाहर के मुल्कों में होती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ज्यादा बड़े तलाफी होने की, नुकसान की तलाफी होने की डर रहता है। तो अब जो है कि मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट अपनी गलती को, मौजूदा गवर्नमेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट सारे, और चाहे उसमें कोयले के प्रोजेक्ट हैं या वाटर के प्रोजेक्ट हैं या फिर गैस के प्रोजेक्ट हैं या फिर सोलर के प्रोजेक्ट हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर नजरसानी करें। और पहली बात यह है कि एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जिस वक्त ये लोग लगा रहे थे, मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट बेशक चाइनीज कंपनी को दे, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट इनकी कंपटीशन कराए, अपनी तमाम कंपनियों में से कंपटीशन कराए, ताकि उससे उनकी कास्ट डाउन हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।